वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जीएसटी के आने के बाद कैसे आपके इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर असर पड़ेगा। अब तक हमने बात की है 3 स्पेस पर, यानी म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज और साथ ही रियल एस्टेट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ स्पेस है बैंकिंग सर्विसेज, यानी कि आप बैंक से जिस तरह की सर्विसेज लेते हैं, भले वो एटीएम हो या फिर आप कोई कैश बुक आप इशू कराते हैं या फिर डीडी जमा करते हैं, अभी जो चार्जेस लगते हैं उस पर कितना इम्पैक्ट आएगा इस बदलाव का? फिरोज। डेफिनेटली आई थिंक बहुत सारी सर्विसेज आप अपने बैंक अकाउंट बैंक से ऑब्टेन करते हैं, जैसे चेकबुक हो गया, ड्राफ्ट बनते हैं, स्टेटमेंट्स निकालते हैं, एडॉक स्टेटमेंट्स, एटीएम चार्जेस, ये सब पे 3% का इजाफा हो जाएगा। जो आप टोटल फीस देते हैं वो फीस अब 3% से बढ़ जाएगी। ये बहुत खराब न्यूज़ है, स्पेशली एक रिटेल बैंक अकाउंट होल्डर को। जो चार्जेस थी, जो एब्सोल्यूट चार्जेस थी, क्योंकि बड़ा भी अकाउंट हो या छोटा अकाउंट हो, चार्जेस उतनी की उतनी लगती हैं। अब वो चार्ज में 3% का इंक्रीमेंट एक काफ़ी बैड न्यूज़ होगी एक बैंक अकाउंट होल्डर के लिए, स्पेशली जब हमारी कंट्री का एस्पिरेशन है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और सबके अकाउंट्स होने चाहिए। तो ऐसे मौके पे ये एक्स्ट्रा बर्डन एक बैंक अकाउंट होल्डर पे एक अच्छी बात नहीं होगी, पल्लवी जी। राइट, लेकिन हाल फिलहाल में या पिछले कह सकते हैं 6 से 7 महीनों में डीमोनेटाइजेशन के बाद खासकर की ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर सरकार की तरफ से भी काफी बढ़ावा रहा है और ई वॉलेट्स एकदम से कह सकते हैं मशरूमिंग ऑफ ई वॉलेट्स भी हैव सीन। तो ये जो चेंज होगा, हालांकि सर्विस टैक्स में भी कई बार बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद हमने देखा है कि चार्जेस में चेंज आता है और ये एक मामूली सा चार्ज होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता और इसे हम कहीं ना कहीं खुद ही एज ए कंज्यूमर कंज्यूम कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग और बाकी जो डिजिटल पेमेंट के ऑप्शंस है उस पर क्या कोई इम्पैक्ट दिख सकता है इसका? देखिए, उस पे ही सबसे मिनिमल इम्पैक्ट लगेगा, क्योंकि उसमें कोई सर्विसेज ऑब्टेन नहीं होती हैं ज्यादातर। तो जब सर्विसेज नहीं ऑब्टेन होती है तो सर्विस टैक्स या जीएसटी लागू नहीं होता है। जनरली फिजिकल बैंकिंग, जिसमें एक आदमी ब्रांच में जाता है या फिर एक टच पॉइंट में जैसे एटीएम में जाता है और सर्विसेज यूज करता है, उसमें क्योंकि सर्विसेज पॉइंट ऑफ सर्विस है तो उधर सर्विस टैक्स लगने की संभावना है। तो ये ऑनलाइन पेमेंट, जैसे आपने एक सही कहा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद काफी बढ़त हुई है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, उसमें इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो सर्विस प्रोवाइडर फिजिकली प्रेजेंट एंड एक्चुअली वो अच्छी बात है जो आपने हाईलाइट की। इनफैक्ट एक और इम्पॉर्टेंट एसेट है सोना, जिसमें काफी लोग निवेश करना पसंद करते हैं, ट्रेडिशनली भी और डिजिटल फॉर्म्स में भी। जीएसटी की जहां तक बात है, सेक्टर को उम्मीद थी कि हायर साइड पे तो नहीं होगा, नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 3% की दर फिक्स हुई है। पहले करीब 2.5% तक का टैक्स लगता था, तो अगर 1 जुलाई से ये जो आधा फीसदी ज्यादा होगा, कितना असर दिख रहा है इससे डिजिटल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में और साथ ही जो ज्वेलरी हम खरीदते हैं, तो मेकिंग चार्जेस पर भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका? फिरोज जी, पल्लवी जी, जैसे एक होता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो फिजिकल गोल्ड हम खरीदते हैं, नॉन ज्वेलरी, बार्स एंड बिस्किट्स, उसको जो खरीदते हैं उसमें जैसे आपने कहा कि मिनिमल इम्पैक्ट पड़ेगा। ये काफी बड़ी रिलीफ है, काफी बड़ा हम जंप मिलने की संभावना थी, जो कि सिर्फ अब जैसे आपने कहा सिर्फ 0.5% पे सीमित है। तो दिस इज अ गुड न्यूज। एक्चुअली गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड इन्वेस्टमेंट एक ज्यादा डेंट नहीं पड़ा है, और अगर एक आदमी खरीद के वापस बेचता है तो अगर प्राइसेस सेम रहती है तो उसका लॉस 3% तक रहता है, जिसको कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग का बिड ऑफर स्प्रेड 3% पे आ गया है। थोड़ी सी बढ़त है, आई थिंक उसकी वजह से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंडली, ज्वेलरी में जो मेकिंग चार्जेस थे उसमें सर्विस टैक्स एग्जेम्प्ट था, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि वो स्ट्रेट 18% पे आ जाएगा, और जो जीरो था, तो उस पर थोड़ी और क्लैरिटी आनी बाकी है। बट जो एग्जेम्प्टेड था उसकी एग्जेम्पशन चली गई हैं, तो ज्वेलरी की मेकिंग चार्जेस एंड इन टर्न ज्वेलरी एक्सपेंसिव होने की काफी अच्छी संभावना है, पल्लवी। राइट, और अगर इन्वेस्टमेंट की आप सोचें तो गोल्ड सोवरिन बॉन्ड्स को जरूर कंसिडर कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट उस पर ज्यादा इम्पैक्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। तो 5 एसेट्स और 5 जो सर्विसेज हैं उस पर हमने बात की। शुक्रिया फिरोज, आपका समय निकाला और जीएसटी का असर हमें समझाया। तो फिलहाल मनी गुरु की इस खास पेशकश से इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।